प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदं विहितवहित्रचरित्रमखेदं केशव धृतमीनशरीर जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पुत्रदा एकादशी पर बात करेंगे, कथा सुनेंगे और व्रत की विधि जानेंगे। पूर्व में ही मैं आपको बता दूं कि श्री गोविंद द्वादशी जो एकादशी के बाद आती है, प्रत्येक एकादशी के बाद गोविंद द्वादशी आती है, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि हमको गोविंद द्वादशी का भी फल मिले, तो हम एकादशी और द्वादशी दोनों को एक साथ द्वादशी के दिन करेंगे, अर्थात एकादशी को द्वादशी युक्त करेंगे। और क्योंकि वैष्णव जन भी एकादशी को द्वादशी युक्त ही करते हैं, तो द्वादशी के दिन जब हम एकादशी का और गोविंद द्वादशी दोनों का संकल्प लेकर के उपवास करेंगे, तो हमको दोनों का एक सा और अधिक और दुगना फल मिलेगा। तो चलिए पुत्रदा एकादशी की कथा सुनते हैं। श्रावण शुक्ल एकादशी, पुत्रदा एकादशी। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले कि हे भगवान, ये रोचक और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। हे अर्जुन, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु उसका हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महजिद वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने अपनी सभा को संबोधित करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को सताया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का अपमान ही किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं जो प्रजा में अनावश्यक भय पैदा करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस दुख से मुक्त हो सकूंगा। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि से राजा की व्यथा बता करके कोई समाधान पा सकें। वहां वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमश के पास गए और उन्होंने जाकर के महर्षि को यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सब उनसे निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पर लोमश ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे अपनत्व भरे वचनों को सुन करके मंत्री ने कहा कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी में हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्म भाव प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है महर्षि। इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर होगा।
क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से प्रत्येक कार्य की सिद्धि होती है। अतः अब आप हमें ये बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे महर्षि, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर के लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय एक ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासा ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसीलिए राजा को ये दुख भोगना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल ये हुआ कि इस जन्म में राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सभासद विनती करने लगे कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों के याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमश ऋषि ने कहा कि हे भद्रजनों, यदि तुम सब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और 9 महीने के पश्चात ही उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे अर्जुन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तो विधि वही है दोस्तों जो हर एकादशी के व्रत में हम करते हैं कि प्रातःकालीन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद में अपना संकल्प लें। और संकल्प लेना तो आप सबको आता ही होगा। संकल्प लें और उसके बाद में एकादशी का उपवास करें। जितना हमसे हो सके श्री हरि विष्णु की भक्ति करें और यथासंभव उनकी सब अच्छी वस्तुओं से उनकी पूजा करें, पुष्प आदि से, फल फूल से। और उसके बाद में आप स्वयं फलाहार लें और शाम को दीपदान करें, आरती करें। आरती सुबह भी करनी है, आरती शाम को भी करनी है। तो इसमें कोई संशय अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और उसका उत्तर फिर आपको मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।